मांग रहे हैं पैसे, कभी मिडल ईस्ट से, कभी चाइना से। और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रख दी है और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते? तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर है उनके नरेंद्र मोदी साहब, वो गए हुए थे जापान में जब वो गए तो उन्हें ये ऑफर हुई कि 30 बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका और जापान के 3 बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ने कहा कि हम इंडिया आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो आईएमएफ के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त, उनकी तो इकोनॉमीज है। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की फौजों ने हमला कर दिया और इस्लामाबाद बंद पड़ा है, कंटेनर्स हैं सारे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा। हमारी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कमर साहब, चीमा साहब, कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट यू आर 50 इयर्स बिहाइंड देम। ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि हम तो मांग रहे हैं पैसे, कभी मिडल ईस्ट से, कभी चाइना से। और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रख दी है और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान भी तो एक नेवल पावर है। बात हो रही है जी कि हम इंडियन ओशन तक एक्सेस हमारी है, हमारी नेवी भी मजबूत है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते? वहां पे जितनी मजबूत इकोनॉमीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे जो ममालिक थे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, नीचे न्यूजीलैंड। तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। बाइडेन साहब ने, तारड़ साहब कहा है, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू राइट न्यू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ये आज उन्होंने वहां जापान में बैठ के कहा है। और हम यहाँ पे एक दूसरे को मारने मराने की बातें कर रहे हैं। हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके? हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने सी पैक के ड्रामे को ज्वाइन किया, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, लेकिन आपने वहां से भी $26 बिलियन उनका लूटा, चाइनीज का। तो खुदारा 2 दफा सोचें कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग टू। और आप बिल्कुल बात जो कर रहे हैं भारत के साथ, आज मैं बल्कि ये आपसे बात ये करना चाहूंगा, हमारी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कमर साहब, चीमा साहब, कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट यू आर 50 इयर्स बिहाइंड देम। आप उनके साथ, इन्होंने सीएनएन के साथ बैठ के आज इमरान खान साहब ने फिर दोबारा अपने आप को कंपेयर किया कि भारत रशिया से तेल ले रहा है। और यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो आईएमएफ के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त, उनकी तो इकोनॉमीज है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज है, नेशनलिज्म है। आप जिस तरह भी कहें, मैं सौ क्रिटिसिज्म कर सकता हूं इस वक्त अगर कहें नेगेटिवली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एक जरूर बात है, जो दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सिर्फ एक वाहिद मूवमेंट इस वक्त सक्सेसफुल जा रही है नेशनलिज्म की, वो मोदी साहब की। और मेरा ख्याल में दुनिया को सीखना चाहिए उनसे कि हाउ ही हैज प्रमोटेड नेशनलिज्म, हाउ ही हैज, जिस तरीके से उसने द वे दे आर हैंडलिंग। मैं हमेशा ये समझता हूं कि अगर आप खुद किसी चीज को इजाद ना कर सकें, आपको अच्छाई को कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे वो एक कहते हैं कि जिस तरह मैं कई दफा पहले मैंने कहा है कि डायलॉग नहीं करना, बात नहीं करनी, कारोबार बना लेना हर चीज को, सियासत को भी। लेकिन जब तक आप इन चीजों से ऊपर नहीं निकलेंगे, आप जब तक मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को पढ़ें, किस तरह उसने इंडिया केम आउट ऑफ ऑल ऑफ इट, उस पर देसाई साहब की उनको आपकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी कि टेक्नोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से कौम अपने आप को पुल करते हैं, किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से वफाक बिहेव करता है, सेंटर किस तरह स्टेटों को इक्वली ट्रीट करता है। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और हमारा इस वक्त तो कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। आपका कंपैरिजन तो इस वक्त योर डायरेक्शंस टुवर्ड अफगानिस्तान,
आपका इस वक्त कंपैरिजन बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं बनता भारत के साथ। आपका तो कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनता, जो 73 को आप 1973 में जो छोड़ के जा चुके हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर। अब भारत के साथ मैं इस चीज का शुरू से इसके खिलाफ हूं कि आपका यू ऑलवेज कंपेयर एवरीथिंग विद इंडिया। नो, आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल। आपको पहले होमवर्क करना होगा, अपने आप को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, नेशनलिज्म प्रमोट करें, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किसके साथ कंपैरिजन करना है। राइट नाउ आप यू आर इन सर्वाइवल मोड। आप इस वक्त अब ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन, ब्लीडिंग रोकें सबसे पहले और उसके बाद डायग्नोस्टिक होता है और आपके इलाज। तब जब भी कोई पेशेंट आईआर में जाता है चीमा साहब, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकी जाती है। राइट नाउ यू आर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के बाद देखा जाता है कि डायग्नोज क्या करना है और आपको दवाई क्या देनी है। तो इस वक्त तो आप हालते जंग में हैं, कंटेनर है, आग है आपके आसपास लग चुकी है, बच्चे मार्च से तीलियां लेकर निकल चुके हैं घरों से, और इस वक्त अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपकी ये पॉलिसी है ये, और ये मैं दुआ गो हूं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। हुकूमत में ज्यादा तलखी है और मुझे इस बात का खतरा है कि जो ज्यादा पावर का यूज हो रहा है ना, पावर कल ज्यादा यूज हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की फौजों ने हमला कर दिया और इस्लामाबाद बंद पड़ा है, कंटेनर्स हैं सारे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये करो, मतलब लोगों को डरा धमका के, पता नहीं खुदा जाने लोग डरे सहमे बैठे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम ये है कि लोगों को आराम से, मतलब हुकूमत को इस वक्त चाहिए था, अगर हुकूमत होती कहते कुछ नहीं हो रहा है मामला, पर अपना काम करें। इंटरनेट बंद, रावलपिंडी में तातीलात, मेट्रो ट्रेनें बंद, मोटरवे पता नहीं बंद कर रहे हैं, उसके बाद जीटी रोड बंद हो रहा है, कई जगहों पे स्कूल बंद, मरी रोड बंद, पता नहीं क्या। मतलब यहाँ पे खुदा जी ये तो मतलब प्रॉपर जंगों की हालत में ऐसा नहीं हुआ इस्लामाबाद जैसे इस वक्त हो गया। तो इतना, और पूरा मुल्क डरा हुआ है कि भाई खुदा जाने क्या हो जाएगा। तो हुकूमत ने जितना इसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया है, रात को अचानक सारी रात छापे पड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं।